तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम कर रहे हैं बच्चा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पहली मैंडेटरी कंडीशन होती है, हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहला कर रहे हैं एक स्केलर वैल्यू को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई। स्केलर वैल्यू जैसे मेरे पास मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, जिसकी वैल्यू कुछ भी लिख लेते हैं 2 0 -1 4। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर वैल्यू लेट अस अज्यूम 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा हमारे पास? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a की वैल्यू क्या आएगी? 2 2 जार 4, 2 0 जार 0, 2 -1 -2 बन गया और ये 8 बन गया। किसी को दिक्कत? सिंपल है। ये मैंने क्या किया? एक स्केलर नंबर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। हम अब क्या सीखने वाले हैं कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करें। अब दो मैट्रिसेस है मेरे पास पहला A, जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, और मुझे दूसरा मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करना है B, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? इसका ऑर्डर होना चाहिए n क्रॉस p। अब मुझे m और p से फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर तुम यहां ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज सेम है। समझ में आई है? ये पहली मैंडेटरी कंडीशन है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो इनके अंदर पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम मैट्रिक्स को आपस में, दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। क्लियर बात है ये? ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या किसी तरीके से कुछ ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है तो लिखा होता है कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके कुछ बन रहा है, और यहां पे अननोन वैल्यूज है। लेट अस अज्यूम ए और बी का प्रोडक्ट फिजिबल है, और ये हमें दे दिया गया कि ये 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये x क्रॉस 5 मैट्रिक्स है, तो इस x की वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये x इस नंबर के इक्वल होगा। समझ में आई है? तो इस कंडीशन के बेसिस पर भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है, जो कंडीशन से ही सॉल्व हो जाएगा सब। क्लियर है? पहली कंडीशन क्या है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल अगर होंगे तो ही हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट, जब इनका रिजल्ट आएगा a क्रॉस b मल्टीप्लाई बेसिकली a इंटू b, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, जो इनका दोनों का मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमें मिलेगा, उसका ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम से बना हुआ मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। क्लियर है? ये दो कंडीशन है जो तुम्हें पता होना चाहिए। क्लियर बच्चा? पहली कंडीशन, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। एंड थर्ड, जो आउटपुट निकलेगी वो क्या निकलेगी? आउटपुट निकलेगी कि जो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स, वो हमारे पास एज ए रिजल्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर दे देंगे। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? अब मैं एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन दिखा रहा हूं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स की। अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, मान लो पहला क्या है, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, छोटा सा मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लो 1 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 2। एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। क्या हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, और जो इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1 क्रॉस 1। मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक रो एक कॉलम, मतलब एक एलिमेंट होगा। समझ में आई है? अगर मेरे पास ऐसा होता कि A के अंदर 2 क्रॉस 3 होता, B के अंदर, B का जो मतलब A का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 होता और B का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 होता, तो ये इक्वल है, मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो इनका रिजल्ट आएगा वो क्या निकलेगा? उसका ऑर्डर क्या आएगा बच्चा? 2 क्रॉस 2। डन। पहली बात तो ये ऑर्डर्स वाला कंसेप्ट समझ में आ गया है ना?
अब एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास ऐसे रैंडम कोई एग्जाम्पल बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 2x3 बना लेते हैं मान लो, या 3x2 बना लो, जो अभी एग्जाम्पल क्रिएट किया था 3x2 के लिए 1 2 3 -2 0 1 1 3 3 की जगह मतलब कुछ भी लिख लो, यहाँ पे मर्जी है, 4 लिख लो, 5 लिख लिया, ठीक है। ये क्या बन गया? ये तो 3x3 मैट्रिक्स बन गया, बहुत बढ़िया। अब एक बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, जिसको हम बना लेते हैं 2x3, 1 1 लगा लो, या कुछ भी यहाँ एक नंबर लिख लेते हैं 5 0 8, और हमें क्या बनाना है? जिसके पास नंबर ऑफ और मतलब जो रोज रहे वो 3 रहनी चाहिए। तो एक बना लेते हैं 0 -2 -1 1 3 4। एक काम करते हैं, इसको 3x3 ना बना के ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका ऑर्डर कितना बन गया बच्चा हमारे पास? 3x2, ठीक है। मैं इसलिए जानबूझ के ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनाए कि तुम्हें ये धोखा ना लगे कि हर बार सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कंडीशन दिखाने के लिए सिर्फ। तो ये 3x3 है, ये 3x2 है, ठीक है, डन है। क्या ये मैंडेटरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। इसके नंबर ऑफ रो कॉलम्स और उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब जो रिजल्ट आएगा, जो इनको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? 3x2। ये समझ में आया? ये 3 और ये 2 है ना, ये क्लियर है। अब 3x2 का मतलब क्या हुआ? 3 रोज 2 कॉलम, ऐसा रहेगा, 3 रोज और 2 कॉलम्स, ऐसा रहेगा ना। ऐसे ही एलिमेंट्स बनेंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ओवरऑल बन जाएंगे, डन है। एक काम करता हूं, अब मैं इन 6 एलिमेंट्स के लिए 6 डैश लगा देता हूं और उनको फिर मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसा ही है। हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम बन गए। अब सबसे पहले वाले में क्या आएगा? देखो करना क्या होता है, ढंग से सारे साथ में अगर करते रहे, कैसे कर मतलब पैरेलली तुम भी अपने नोटबुक में कर सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब जब मैं पहली रो को पहले कॉलम से कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे है कि नहीं। तो 1 का 5 से मल्टीप्लिकेशन, 2 का 0 से, 3 का 1 से। समझ में आया क्या करना है? मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। किसी को दिक्कत? बेटा मैंने क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, डन। अब हम क्या करेंगे? अब सेम इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा? 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 3। ठीक बात है? क्या किया मैंने? पहले वाला पहले से, दूसरे वाला दूसरे से, तीसरे वाला तीसरे से, डन है। ये पता चला बच्चे? तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया, बात पता चल गई। अब नेक्स्ट, अब इस वाली रो को पकड़ेंगे। ये रो पहले वाले से, -2 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। किसी को दिक्कत बचा? सेम दूसरी वाली के साथ, -2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 3, डन है? पक्का? अब थर्ड रो को करेंगे।
1 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1। डन। अब थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से 1 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5 इंटू 3। डन है? कोई दिक्कत किसी को? सॉल्व करके लिख लेते हैं, आंसर आ गया। क्या आ रहा है बच्चे? 1 5 ज़र 5, 5 प्लस 3 8, -4 प्लस 9 कितना बना? 5। ये कितना बन रहा है? -10 प्लस 1 -9। ये क्या बन रहा है? 3। 5 प्लस 5 10। ये कितना बना? -8 प्लस 15 कितना बना बचा? डन। ये हमारे पास आंसर आ गया। किसी को दिक्कत? बात समझ में आई है? मुश्किल नहीं है, सिर्फ कंडीशंस पता होनी चाहिए और कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करना। बात समझो, करना क्या है? हर एक रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। हर किसी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए उसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वहां पे, उनको मल्टीप्लाई करो, बीच में आएगा सबके प्लस, सॉल्व करो, आंसर आ गया। डन है? किसी बच्चे को दिक्कत है इसमें? क्लियर है ना बच्चा? अब एक चीज का और ध्यान रखना, A क्रॉस B मे नॉट बी इक्वल्स टू B क्रॉस है ना? हो सकता है A और B का प्रोडक्ट पॉसिबल है, पर जरूरी नहीं है कि उल्टा भी पॉसिबल होगा, है ना? ध्यान से देखो, अगर मैं B क्रॉस A लिख लेता, अगर मैं B क्रॉस A लिखूं, B का ऑर्डर क्या आ रहा है यहाँ पे? 3 क्रॉस 2। A का ऑर्डर क्या है बच्चा? 3 क्रॉस 3। क्या इसके कॉलम्स और इसके रोज इक्वल हैं? नहीं है। हमने अभी देखा ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल था, लेकिन बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है यहां पे। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है कि अगर दो मैट्रिक्स को ए इंटू बी हो रहा हो तो बी इंटू ए भी फिजिबल होगा। क्लियर है? स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अलग कहानी आएगी, लेकिन ये हमेशा मैंडेटरी नहीं है कि ये इक्वल हो ही। क्लियर बात? फिर हम यहां पे बात कर रहे हैं बच्चा, देखो अगर मेरे पास कोई एक कांस्टेंट है, स्केलर वैल्यू a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर सकता हूं, सीधा के ए प्लस के बी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्लियर है? ये हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इसके बेसिस पे ये अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज खुल जाएगी, सॉल्व करो, रिजल्ट निकालो। डन।